जंगलों में घूमते हुए इन तारों को देखा करते होंगे तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आसमान में चमकते इन तारों के पास भी हमारी पृथ्वी की तरह के ग्रह होंगे जिनमें हो सकता है हमारी तरह लाइफ भी हो। समय के बीतने के साथ उन्होंने इन तारों की मदद से रास्तों को खोजना शुरू किया और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की वैसे वैसे हम ये जानने लगे कि आसमान में दिखने वाले ये ऑब्जेक्ट्स, तारे और आकाशगंगाएं हैं जहां हमारी पृथ्वी के जैसे हजारों लाखों ग्रह मौजूद हैं। और आज से लगभग 300 साल पहले जब हमने कुछ आधुनिक यंत्रों का निर्माण किया तब से हमें इस ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों के बारे में पता चला जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। नई स्टडी से यह पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में कई अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं और उनमें से कई ग्रह ऐसे होंगे जो अपने स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाते हों या जो अपने तारे के गोल्डीलॉक या हैबिटेबल जोन में आते हों। तो हो सकता है कुछ ग्रहों में हमारी तरह जीवन भी मौजूद हो। तो वैज्ञानिकों ने उनसे संपर्क करने के लिए रेडियो सिग्नल के द्वारा मैसेज भेजने का उपाय सोचा। वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि अगर इन अरबों ग्रहों में किसी पर इंटेलिजेंट जीव हुए और अगर उन्हें यह मैसेज मिला तो एक ना एक दिन वो हमारे भेजे इस मैसेज का जवाब जरूर देंगे। इसी आस में वैज्ञानिकों ने सन 1962 में अपना पहला रेडियो मैसेज भेजा। ये पहला इंटरस्टेलर मैसेज था, जिसका मतलब ये था कि ये मैसेज हमारे सौर मंडल से आगे जाकर के किसी दूसरे स्टार सिस्टम के ग्रहों पर पहुंचेगा और कभी ना कभी हमें वहां से जवाब वापस मिलेगा। वो सिग्नल्स जिन्हें हम सपने सोलर सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम के ग्रहों में भेजते हैं उन्हें ही इंटरस्टेलर रेडियो सिग्नल कहा जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं क्योंकि ये तरंगे बहुत ज्यादा दूरी बिना अपनी ऊर्जा और गति कम किए बिना तय कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन रेडियो मैसेज के बारे में जिन्हें वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भेजा, इस आस में कि कभी ना कभी इन मैसेजेस का रिप्लाई जरूर आएगा। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। साल 1962 से लेकर आज तक वैज्ञानिकों ने 11 बार रेडियो मैसेज को अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए भेजा है। खास बात यह है कि इन सभी सिग्नल्स में एक खास तरह की इंफॉर्मेशन छिपी हुई है जो पृथ्वी के जीवन और हमारे बारे में बताती है। वैज्ञानिकों ने इन सिग्नल्स में मैसेज को ऐसे डाला है कि अगर कोई एलियन सभ्यता इस मैसेज को डिकोड कर ले तो वो हमारे बारे में सब कुछ समझ सकती है और यहां तक कि ब्रह्मांड में हमारी पोजीशन और हमारी दूरी भी जान सकती है। इनमें से कई मैसेजेस तो ऐसे हैं जो एलियन सभ्यता की खोज के लिए 25,000 साल तक का सफर तय करेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ रेडियो मैसेज ऐसे भी भेजे हैं जो पास के हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स तक ही जाएंगे। अगर इनमें से एक भी मैसेज का रिप्लाई हमें आता है तो ये इंसानी सभ्यता की अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। तो इन मैसेजेस में ऐसी क्या जानकारी छिपी है जिसे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसे पढ़ने के बाद एलियन हमें रिप्लाई करेंगे या हमसे मिलने आ जाएंगे। चलिए बताते हैं द मोर्स मैसेज। नवंबर 1962 में रूस ने येवपटोरिया प्लैनेटरी रेडर से मोर्स कोड में एक मैसेज वीनस ग्रह पर भेजा था जिनमें 3 शब्द कोडेड थे। ये तीनों शब्द मोर्स कोडेड थे, जिसका मतलब था कि इन्हें डॉट और डैश के पैटर्न में रिसीव किया जाएगा, जिससे दूसरे ग्रह के प्राणी हमारे बारे में जान पाएंगे। इस संदेश में जो 3 शब्द मोर्स कोड में कन्वर्ट करके डाले गए थे वो थे MIR लेनिन, SSR। इसमें मेमियार शब्द पीस या शांति को बताता है, लेनिन शब्द रूस के नेता व्लादिमीर लेनिन के बारे में है और तीसरा शब्द SSR सोवियत यूनियन का शॉर्ट फॉर्म है। इन 3 शब्दों में से पहले MIR शब्द को 19 नवंबर को वीनस पर भेजा गया था और बाद के 2 शब्दों को 24 नवंबर को भेजा गया था। ये इंसानी इतिहास का पहला ऐसा रेडियो मैसेज था जिसे पृथ्वी के बाहर मौजूद किसी और सभ्यता के साथ संपर्क करने के लिए भेजा गया था। उस समय इस मैसेज ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन रूस ने उस दौरान 20 से भी ज्यादा मिशन वीनस पर भेजे और कई प्रोब वहां लैंड भी करवाए और उन्होंने एलियन के लिए मैसेज भी वीनस पर ही भेजा। एक ऐसा प्लैनेट जहां के प्रेशर और टेम्परेचर ने रूस के कई प्रोब को पिघला दिया था। जिस प्लैनेट पर लाइफ संभव भी नहीं हो सकती, वहां एलियन के लिए मैसेज भेजना और 20 से ज्यादा मिशन भेजना। क्या रूस ने वीनस से आने वाले किसी तरह के मैसेज को डिटेक्ट किया होगा जिसके रिप्लाई के लिए उसने वहां इतने मिशन और मैसेज भेजे? जबकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि फ्यूचर इंसानों के मार्स में बसने की संभावना ज्यादा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। आज ये मैसेज सिग्नल वीनस से बहुत आगे पहुंच गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मैसेज अब लिब्रा कॉन्स्टलेशन के तारे HT 131336 को भी पार करने वाला है, जो हमसे 57 प्रकाश वर्ष दूर है। द एरेसिबो मैसेज। 1974 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मैसेज सिग्नल एलियन के लिए भेजा जो अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मैसेज माना जाता है। यह मैसेज इतनी ज्यादा दूर भेजा गया है कि इसे वहां पहुंचने में ही 25,000 साल लग जाएंगे। इसे वैज्ञानिकों ने हमसे 25,000 प्रकाश वर्ष दूर एक स्टार क्लस्टर में भेजा है जिसे मेसियर 13 के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही विशाल क्लस्टर है
जिसका फैलाव 145 प्रकाश वर्ष में है और इसके अंदर कम से कम 3 लाख से ज्यादा तारे हैं। इस मैसेज में 1679 बाइनरी डिजिट्स हैं और यह मैसेज मात्र 210 बाइट का है। यहां खास बात यह है कि इसमें जो 1679 बाइनरी डिजिट है वो डिकोड होकर हमारी पूरी जानकारी दे देते हैं। इस मैसेज को अगर कंप्यूटर पर डिकोड करे तो यह तस्वीर बनेगी। इसमें पृथ्वी, इंसान, हमारी टेक्नोलॉजी और सोलर सिस्टम की जानकारी दी गई है। इस तस्वीर में 7 पार्ट हैं। इसका पहला हिस्सा हमारे नंबर सिस्टम को बताता है जो कि 1 से 10 तक है, जिसे यहाँ बाइनरी में दिखाया गया है। मैसेज का दूसरा हिस्सा हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को दिखता है। इन्हें भी बाइनरी नंबर में बताया गया है, जिन्हें डिकोड करने पर 1, 6, 7, 8, 15 नंबर मिलता है, जो कि हमारे डीएनए में मौजूद केमिकल्स के एटॉमिक नंबर्स हैं। मैसेज के तीसरे भाग में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले जरूरी एसिड्स बनाते हैं। इस मैसेज के चौथे भाग में डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया है, जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह है। इस मैसेज के 5वें भाग में हम इंसानों के बारे में बताया गया है। इसमें बीच में हम इंसानों का डिजाइन है और लेफ्ट में इंसानों की एवरेज हाइट बताई गई है, जो 5 फीट 9 इंच है, और राइट साइड में इंसानों की जनसंख्या को बताया गया है। और इस मैसेज के 6वें हिस्से में सौरमंडल के बारे में बताया गया है। इस तस्वीर में सूर्य और दूसरे प्लैनेट्स की जानकारी है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तब वैज्ञानिकों ने इसमें प्लूटो को भी शामिल किया गया था। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि इसमें पृथ्वी को थोड़ा ऊपर रखा गया है और उसके ऊपर इंसान की आकृति है। इसका मतलब यह है कि अगर एलियन इस मैसेज को देखते हैं तो वो ये आसानी से समझ सके कि इंसान सूर्य से तीसरे नंबर के इस प्लैनेट पर रहते हैं। और इस मैसेज के लास्ट पार्ट में एरेसीबो टेलीस्कोप को दिखाया गया है, जिससे इस मैसेज को भेजा गया है। आप इस तस्वीर में जो लेटर M देख रहे हैं वो परग्रही सभ्यता को ये बताने के लिए है कि इसे इस तरह से और इस डायरेक्शन में पढ़े और हमारे बारे में पता लगा लें। इस मैसेज को अब तक के इतिहास का सबसे कॉम्प्लेक्स और सटीक मैसेज माना जाता है और कमाल की बात यह है कि इन 1679 बाइनरी डिजिट और 210 बाइट के इस मैसेज में हमारी पूरी जानकारी दी गई है। मैसेज को लिखने वाले वैज्ञानिक कार्ल सेगन और फ्रैंक ड्रेक का मानना था कि भविष्य में यह मैसेज कहीं ना कोई तो जरूर पड़ेगा और तब जाकर कहीं हम एलियंस से संपर्क कर पाएंगे। यह मैसेज अभी केवल अपनी यात्रा का 45 साल ही कंप्लीट कर पाया है। इसे अभी कई हजारों सालों का सफर और तय करना है। इसके बाद भी वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष में मैसेज भेजने का सिलसिला चलता रहा। 1999 और 2003 में वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक कॉल नाम के 2 मैसेज सुदूर अंतरिक्ष में भेजे, लेकिन ये मैसेज पुराने मैसेजेस और नए मैसेजेस को मिलकर बनाए गए मैसेज थे। 1999 में जो पहला कॉस्मिक कॉल 1 नाम का मैसेज भेजा गया था, उसे 4 तारों की तरफ भेजा गया था, जो सिग्नस तारा समूह का हिस्सा थे, और दूसरे कॉस्मिक कॉल मैसेज को 5 तारों की तरफ भेजा गया था, जो कई तारा समूह का हिस्सा थे। इसमें से एक तारा सप्तऋषि तारा या उर्सा मेजर का हिस्सा था। इन सभी मैसेजेस में वैज्ञानिकों ने हमारे मैथ्स, बायोलॉजी और विज्ञान को इमेजेस और साउंड्स के माध्यम से भेजा था। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी और वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि ये मैसेज साल 2070 तक इन स्टार्स तक पहुंच जाएंगे। पर अब तक जितने भी मैसेज भेजे गए वो सभी तारों और दूर के तारा समूह की तरफ भेजे गए थे। इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने हैबिटेबल सुपर अर्थ जैसा एक एक्सोप्लैनेट खोजा तो उस पर भी 2 मैसेज भेजे। ये सभी रेडियो सिग्नल थे जिन्हें 20 लाइट ईयर दूर ग्लीजर 581 प्लैनेटरी सिस्टम पर भेजा गया था। अ मैसेज फ्रॉम अर्थ और हेलो अर्थ नाम के इन 2 मैसेज को 2008 और 2009 में ग्लीजर 581c प्लैनेट पर एलियन से संपर्क करने के लिए भेजा गया था। ये सिग्नल एक हाई पावर रेडियो टेलीस्कोप से भेजे गए थे, जिनमें 500 लोगों के अलग अलग मैसेज शामिल थे। इन सभी मैसेज को मिलाकर के एक लंबा मैसेज इस प्लैनेट के लिए भेज दिया गया, जो कि साल 2029 तक यहां पहुंच जाएगा। और अगर यह मैसेज किसी को मिलता है तो उनके रिप्लाई को आने में भी 21 सालों का समय लगेगा। पर सिग्नल्स का यह सिलसिला केवल ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। 1977 में जब वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से आए एक सिग्नल का पता लगा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, लेकिन हम उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। इस सिग्नल को वाव सिग्नल का नाम दिया गया है। बाद में साल 2012 में वैज्ञानिकों ने इसी वाव सिग्नल के जवाब में 3 ट्रांसमिशन किए, जो 70 प्रकाश वर्ष दूर 3 तारों पर भेजे गए हैं। इस सिग्नल में 10,000 ट्विटर्स के ट्वीट शामिल किए गए हैं, जिन्हें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने शामिल किया था। हालांकि ये सिग्नल नेट ज्योग्राफिक का एक प्रमोशन था, लेकिन वैज्ञानिक इसे भी एक गंभीर सिग्नल मानते हैं, जिससे उन्हें ये उम्मीद है कि कोई ना कोई हमें इसका रिप्लाई जरूर भेजेगा। इसके बाद 2013 में सेटी संस्था, जो कि दूसरे एक्सोप्लैनेट्स में जीवन की खोज में इंटरस्टेलर मैसेज भेजती है, उसने ग्लीजी 526 नाम के ब्राउन ड्वार्फ पर एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में हमारे मैथ्स के सिंबल और दूसरे जानकारियां भी शामिल थी, जिन्हें बाइनरी और ऑक्टल में कोडेड करके हाई पावर रेडियो सिग्नल से भेजा गया था।
अब तक अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने 11 बार दूसरी सभ्यताओं में लिए मैसेजेस भेजे हैं, जिनमें से 8 मैसेजेस को वैज्ञानिकों ने गंभीरता से लिया है। 1974 में भेजा गया अरेसिबो मैसेज वास्तव में एक ऐसा मैसेज है जो कि उम्मीदों से बहुत दूर भेजा गया था। इस मैसेज में पृथ्वी, सौर मंडल और हमारे डीएनए के बारे में जानकारी थी। इसके बाद भेजे गए मैसेज भी सीरियस मैसेजेस थे, जिन पर वैज्ञानिकों की नजर बनी ही रहती है। लेकिन क्या पता हो सकता है अगर कोई सभ्यता हमारे जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस ना हो, जो इन मैसेज को डिकोड ही ना कर पाए, जैसे हम आज तक वाव सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाए हैं, या फिर इतनी ज्यादा एडवांस हो कि इन सिग्नल्स पर ध्यान ही ना दे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।